Hello, my champions. So, as I said that I will be uploading off an video PYQs. तो यार इस वीडियो में हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम जितना भी अभी तक पढ़ चुके हैं उसके हम ब्रीफ PYQ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस उस टॉपिक्स के जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए एज आई सेड डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये वाला PYQ डिस्कस करेंगे जिसमें हम बोल रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लेक्चर अपलोड हो चुका है। क्या लिखा है? द प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। तो अब हमको पता है सोशियो इकोनॉमिक है ना, हमने FD में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था, FR में, कि जो पॉलिटिकल है आपकी, ठीक है, जो आपकी पॉलिटिकल बातें हैं, ठीक है, ये लिखा है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये जो बात है ना, ये किस में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो पॉलिटिकल बातें हुई थी कि हमको अपनी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, उसके लिए आपके पास FR है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। सेकंड, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिबल आर कोर्ट। अब हमने देखा था बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इतना सारा कुछ इन्फोर्स कर पाओ कि शायद देश के पास उतने रिसोर्सेज हों ना हो, ये भी हमने पढ़ा था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल। तो बोथ 1 and 2, ठीक है, तो बोथ 1 and 2 बिकम्स आंसर फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको भी आप देख लीजिए, ये भी हमने डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हु इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपको पता है कि हु हैज़ राइट दिस, ठीक। अब इसको आप देखो, सोच आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उसको आप कस्टोडियन नहीं कह सकते उनको, बिकॉज ही इज़ नॉमिनल हेड। प्राइम मिनिस्टर को आप कस्टोडियन नहीं कह सकते बिकॉज उनके पास वो लॉ मेकिंग में या एग्जीक्यूशन में वो रोल उनका प्ले करते हैं। कस्टोडियन वाला कोई सेंस नहीं है। लोकसभा सेक्रेटरी, देखो लोकसभा और राज्यसभा का इक्वल रोल है, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि लोकसभा ही कस्टोडियन है। तो ऑटोमेटिक है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, आपने पता है, आपने FR वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। अगर आपने FR वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो आप इसको आराम से लाइक उसको निकाल सकते हो औरों को। आपने उसमें देखा था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ ऑल योर राइट्स एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद राइट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की जो हमने बात करी थी, ठीक है। अभी इसमें देखिए, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इट इज, इट, ठीक है, व्हाट इट इज, क्या है वो, ठीक है, इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो ये यहाँ पे DPSP हो नहीं सकती, ठीक है, बिकॉज समथिंग इज बीइंग कमांडेड टू यू कि यू शुड डू दिस और दैट। तो दिस और दैट वाला सेंस DPSP में आएगा नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो आपके होते हैं वो आपको मिलते हैं, इसमें कुछ करने की बात की जा रही है, तो सिंपल है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। अब देखिए वेलफेयर स्टेट डिस्कस किया था, वेलफेयर स्टेट मैंने बोला था, ठीक है। आप PYQs देखेंगे तो ये सारे वही है जो हमने डिस्कस किया था। वेलफेयर स्टेट की बात हमने किस में करी थी? DPSP, ठीक है, DPSP में हमने करी थी। प्रीएम्बल हो नहीं सकता है, ठीक है, प्रीएम्बल्स तो आपको आइडियल्स बताता है, प्रीएम्बल वैसे भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का वेलफेयर स्टेट होने से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडिंग यू सर्टेन राइट्स, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आप वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, बट आपको देना क्या है वो चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताती है। तो फंडामेंटल राइट हो नहीं सकते बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट अ राइट। 7th शेड्यूल का कोई रिलेशन नहीं है, तो अपने आप ये और ये तो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। बचता क्या है इन दोनों में? इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें कौन करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिंपल, ठीक है। अभी देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, ठीक है, क्यों बोल रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास? अभी देखो क्यों, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई ओनली वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम। नहीं यार, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, दैट्स वाई वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम। नहीं, ठीक है। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। क्यों? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यार, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। हमने देखेंगे आगे, वी हैव नॉट डिस्कस दिस, बट हमने इसमें पार्लियामेंट्री और जो हमने मॉडल पढ़ा था उसमें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अलावा अभी तक ये सारा डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था आपको, 3 अमेंडमेंट बताए थे, 42nd, 97th, ठीक है, वो तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से? आपने ये देखना है, ठीक है, कौन सा हुआ था। इनमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इजंट इट, ये हुआ था कि नहीं? 39 है, नहीं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43B, क्या ये हुआ था? नहीं, ठीक है। तो सिक्योरिंग लिविंग वेज
एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर द वर्क, ठीक है, ये वाला हुआ था, यस ये वाला हुआ था, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्या बोलता है, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। क्या ये राइट आर क्लेम्स ऑफ स्टेट, ऐसा है क्या ये क्लेम ऑफ स्टेट है कि क्लेम ऑफ सिटीजन है? तो यहाँ पे बात क्या हो गई उल्टी, कि कहता है कि राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट, नो, राइट्स आर क्लेम ऑफ, किसका क्लेम है, दे आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द, नॉट अगेंस्ट द स्टेट बट व्हाट स्टेट शुड गिव देम। राइट आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है, प्रिविलेजेस नहीं है, दे आर नॉट स्पेशल प्रिविलेजेस, दे आर प्रिविलेजेस। तो क्या होती है यार, प्रिविलेज का मतलब होता है जो किसी सर्टेन सेक्ट को दिया जाए, कि सर्टेन पर्टिकुलर लोगों को दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। दे आर ऑल फॉर एवरीवन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, इजंट इट? दे आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन, दे आर नॉट द क्लेम्स ऑफ स्टेट, दे आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन दैट इज डन अगेंस्ट स्टेट। आपने छोटी छोटी बातें कैच करनी। फिर क्या बोला, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन्स, नो यार, प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन कैसे होगा, सुनो, प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन नहीं हो सकता ना, क्योंकि यार हमने प्रिविलेज का मतलब ही क्या होता है, खास मतलब किसी को आप एक तरीके से अपराइटनेस दे रहे हो, तो वो चीज़ नहीं है ना। इसीलिए थर्ड जो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज़, किन को बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आप वैसे पढ़ोगे तो स्टेटमेंट सही लगेगा, ट्रिक में नहीं आना है, जनरल बात कर रहा है कि क्या है। तो यार इनिशियली तो कोई प्रोसेस था नहीं, मतलब जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई तो उसमें कोई भी लीगल चीज़ नहीं जुड़ी थी, वो तो बाद में वर्मा कमेटी आई तो उसने बोला, तो इसमें इसलिए ये होगा गलत, ठीक है। फिर कहता है दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, ठीक है। जब हमने फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ा था, हमने कहा था दे आर सम आर सिविक ड्यूटीज़ वाइल अदर आर मॉरल ड्यूटीज़, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि दे आर लीगल ड्यूटी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमारा, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ट्रू की, ठीक है, कहता है ट्रू, तो नीदर वन नॉट टू, ये बहुत सही वो है, उसको देखना है, ठीक है। ट्रू की बात कर रहा है, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, इसमें भी कई बार हमें आता है पर गलत हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो कहता है राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट जो है कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़ है, सिंपल। सेकंड, सबको पढ़ते हैं, कहता है राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, ऐसा है क्या राइट्स पर्सनल होते हैं? जब अगर राइट्स है ना तो सबके हैं, अगर मैंने कहा राइट टू इक्वलिटी तो सबका राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, आपका पर्सनल नहीं है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है, आपका कुछ ना कुछ राइट है, बट जब आप सोसाइटी के बीच रहते हो तो वो राइट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है किसी न किसी तरीके से। आप सोसाइटी में बिना कपड़े के तो नहीं घूम सकते, मोरालिटी है, पब्लिक मोरालिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर कहता है राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, इज इट ऐसा होता है क्या? अगर मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ एंड आई एम नॉट शेपिंग यू, तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ड्यूटीज़ भी उतनी ज़रूरी है, ठीक है। ड्यूटीज़ नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, ऐसा है क्या? राइट नहीं मिलने सिर्फ ड्यूटी दे रहे हो तो लोग क्या करेंगे, रेबल करेंगे। तो देखो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। स्टेटमेंट सही क्या है इसमें, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़। आप जब अपने राइट्स को फुलफिल कर रहे हैं तो आपका मॉरल एक आपका सोशल राइट है कि आप अपनी ड्यूटीज़ भी फॉलो करें, ठीक है। फिर कहता है द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड किस में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में। डीपीएसपी तो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है, वो आपको सोशल और इकोनॉमिक वो बता रहा है आपकी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ उससे भी कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल बात करती है, तो क्या रहता है, प्रीएम्बल। भाई हमने पढ़ा है ना आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यार, जैसे अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है, अपना ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड है, जॉब का आइडेंटिटी कार्ड है, वैसे यार ये भी है, ठीक है, क्लियरिटी रखो इतनी। फिर बोलता है द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें हमने देखा था पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। यार ये तो प्रेसिडेंट में होता था, प्रेसिडेंट भैया अगर एक बार बन गए तो फिर उनको हटाना इज़ लाइक बहुत ही मुश्किल, ठीक है। तो इसलिए ये तो नहीं होगा। कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर द कंटिन्यूटी एंड इज़ मोर एफिशिएंट। यार एक बात बताओ, अगर मैं निर्भय होकर राज कर रहा हूँ कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई हटा देगा, तो मैं ज़्यादा बोल्ड डिसीजन ले पाऊँगा ना, मेरी जो पॉलिसीज़ होंगी ज़्यादा बढ़िया होंगी, लंबे टर्म्स की होंगी। भाई मैं बैठा हूँ, मेरे को पता है आज मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, मेरे को हटा देंगे। इंडिया में क्या होता है, यही तो होता है, पता नहीं कितने कितने टाइप के मतलब ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, 10 लोगों को मैनेज करना है, तो वो क्या कभी फुल फ्लेजेड डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिपेंडेंटली तो काम नहीं कर रही है, मिलजुल के काम कर रही है। आपने देखा है कि इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आपकी एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है अनसेपरेबल है। कैसे, देखो यार
सपोज एक IAS है, वो सही काम कर रहा है, ठीक है, या वो नहीं कर रहा है, बट आप देखो मंत्री आएगा ना, उसके पैर छूता फिरेगा वो, क्यों भाई? इन द एंड जो मंत्री है ना, उसने कुछ कह दिया, विधायक ने कुछ कह दिया, तो वहाँ का जो ऑफिसर है उसको हाँ बोल के वो काम करना पड़ेगा, क्यों भाई? इलेक्टेड बंदा है वो, और दूसरा वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, उसके इसमें दोनों कंबाइंड काम कर रही है, इसलिए ये भी गलत है। कहता है एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, हाँ ठीक है, हाँ क्यों? देखो एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, उसने ये बात ठीक बोली, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और ये रेलेवेंट है इसमें, ठीक है, ये रेलेवेंट है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेम्बल की बात कर रहा है, तो हमारे को क्या दिया है, देखो लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, कंसाइंस, याद है ये हमको दिया है। इकोनॉमिक लिबर्टी की कोई बात नहीं होती इसमें, ठीक है, हमारे पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, जस्टिस है, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी नहीं है, जस्टिस, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन अगर आपको याद होगा तो उससे हमने ये लिया है जस्टिस की बातें, ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन द इंडिया इज व्हाट इज दैट? इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट तो है ही, बट ब्रॉडर देन दैट इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कहीं पे ऐसे एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि इट्स योर फंडामेंटल राइट, बट इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। इसके लिए आप मेरे शॉर्ट्स को रेफर करना जिसमें मैंने समझाया व्हाट इज अ लीगल राइट, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वो है जो आपके आर्टिकल 12 to 35 के अंदर जिनका जिक्र किया हुआ है, दोज ओनली आर द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अदर देन दैट देयर आर लॉट्स ऑफ राइट विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दोज आर योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ऑफ इंडिया, ठीक है। कहता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, तो लेबर वगैरह की बात कर रहा है, फोर्स लेबर की बात कर रहा है, तो हाँ हो सकता है यार, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, अनटचेबिलिटी जैसी बोले आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए RTE, ठीक है, RTE आपको याद आना चाहिए, RTE, ठीक है, RTE, तो RTE याद आ जाएगा आपको, तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, आर्टिकल 31 32 याद आना चाहिए, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो याद आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या रहता है आपका लास्ट में, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ये भी किसकी बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की, कि यार बच्चों से काम नहीं करवाना है इन द माइंस एंड फैक्ट्रीज, तो ये भी किसका पार्ट होगा, एक्सप्लॉयटेशन का। तो आंसर क्या बचता है आपका 1 and 4। देखो यार इसमें अगर आप अनटचेबिलिटी काट सकते हो, अगर आपको इतना याद आता है अनटचेबिलिटी जो है RTE का पार्ट है, तो ये तीन तो आपके वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कई बार स्मार्ट भी खेलना है, ठीक है, यहाँ पे देखो दो पार्ट नहीं है, अपने आप सबको हटा दो, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमको टाइम बचाना है, देखो जितना आप टाइम बचा पाओगे उतना आप फायदे में रहोगे, मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ज़्यादा अटेम्प्ट दे पाओगे, ज़्यादा प्रिसाइज रह पाओगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड द लिबर्टी। क्या बोलता है, इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, ऐसा है क्या? अभी सपोज लॉज बनते हैं और वो लॉज बनते हैं अगेंस्ट रेप, अगेंस्ट जो मेंटल असॉल्ट होता है, अगेंस्ट जो वर्क प्लेस हरासमेंट है, या अगेंस्ट जो फ्रॉड होता है, उसके खिलाफ अगर लॉ बन रहे हैं, तो क्या आपको लिबर्टी में, आपकी लिबर्टी पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मोर लॉ होंगे तो लिबर्टी आपकी खतरे में पड़ेगी, वो डिपेंड करता है लॉ किस टाइप का है, तो ये स्टेटमेंट नहीं वर्क करेगा। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, ठीक है, अगर लॉज ही नहीं होंगे तो लिबर्टी नहीं होगी, ठीक है। इसको अभी आप पढ़ो, आगे बढ़ो। इफ़ देयर इज़ लिबर्टी द लॉज टू बी हैज़ टू बी मेड बाय द पीपल, ठीक है। देखो यार इसमें ज़रूरी नहीं है कि लॉज हैज़ टू मेड बाय पीपल, हो सकता है कि इंडायरेक्टली से इंडिया में इंडायरेक्ट वो है, तो लोग तो सीधे लॉ नहीं बनाते ना, वी आर चूजिंग समवन एंड ही इज़ मेकिंग और ही शी इज़ मेकिंग लॉज फॉर अस, तो ये भी नहीं है। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर, ऐसा है क्या? हो सकता है, देखो यार डिजिटल कितना हम लोग एडवांस हो रहे हैं, फ्रॉड के नए नए तरीके आ रहे हैं, ठीक है, और ट्रैफिकिंग के या फिकन होता है, फेक इंडियन करेंसी नोट होते हैं, नारकोटिक्स होता है, ये बहुत इवॉल्विंग चीज़ है। इसमें क्या होता है, बार बार नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना आपकी लिबर्टी डेंजर में। तो याद रखना, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। क्लियरिटी है? क्यों? क्योंकि यार देखो आपकी लिबर्टी क्यों है, बिकॉज रेस्ट्रेंट है ना, दूसरे के ऊपर रेस्ट्रेंट है, तभी आपकी लिबर्टी है। अगर अंधी वो दे दी जाए आपको लिबर्टी, जो मनाए करो, तो क्या ऐसे में सबकी लिबर्टी रहेगी? नहीं, सब अपनी मर्जी करते रहेंगे। तो लॉस ज़रूरी है, तभी लिबर्टी है, ठीक है। तो इसको बी को हम करेक्ट मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने रीज़न बता दिए, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। क्या बोलता है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो अब आ गया ना अनटचेबिलिटी, और ये फिर वहाँ पे रिपीट हो गया वहाँ पे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप PYQ अच्छे से कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन विल गेट सॉल्व। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हमने वहाँ पे पढ़ा था ना कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी पढ़ा था, तो यही इसमें आंसर है। ठीक है, यही इसमें आंसर है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पीछे हम पढ़ चुके हैं। राइट टू फ्रीडम वो अलग है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, रेमेडीज दैट इज आर्टिकल 32, ठीक है, हेबस कॉर्पस मैंडेमस कोवरेंटो, तो ध्यान देना आपने। फिर क्या कहता है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय, ठीक है, आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 50 लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, उसके अंडर आर्टिकल 50 आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे ये अप्लाई होता है। 7 शेड्यूल रहा वो राज्यसभा लोकसभा से रिलेशन है, कन्वेंशनल प्रैक्टिस कोई उसका रिलेशन बैठता नहीं यहाँ पे। प्रियम्बल में भी ऐसे कुछ बात होती नहीं है, प्रियम्बल तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, वो ओवरऑल बताता है, तो स्पेसिफिक जुडिशरी की सेपरेशन की ऐसी बातें वो करता नहीं है। ठीक है, हमको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, जितना आप स्मार्ट रहोगे, जितना आप थरो रहोगे, उतना आपका मोर अटेम्प्ट होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसलिए आपको PYQs पढ़ के जाने हैं। PYQs आपको बताएंगे कौन से एरिया में थ्रस्ट करना है, इसीलिए मैं आप मेरे लेक्चर जरूर देखेंगे, उसमें इन्हीं बातों में ज़्यादा जोर दिया है जो भी इसमें आई है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, ये LIC वाला केस है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, LIC वाला केस, केशवानंद भारती वाला केस। ठीक है, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो इंडिया के लिए, देखो पहले बोलता है इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इज इट सो? ठीक है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता तो भाई वो अमेंड हो जाता ना तुरंत, तो ये तो नहीं है। कहता है नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहली लाइन गलत हो गई। LIC केस में साफ बोला था, केशवानंद भारती ने बोला था इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। अगले स्टेटमेंट में आ जाओ, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर पार्ट्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इट हैज़ सेम इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ठीक है, जैसे और पार्ट्स का इफेक्ट है वैसे ही उसका इफेक्ट है, एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी क्लैरिटी आपने रखनी है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको देखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, और उसके बाद वाला दोनों को देखते हैं। पहले हम ये वाला देखते हैं। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। ऐसा कुछ है क्या? कई बार होता है यार किसी को कुछ भी नहीं मिलता, तो इज इट पॉसिबल कि सारी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिले? तो यार ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा तो होता है ना, कई बार किसी पार्टी को कुछ भी नहीं मिलता, तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट, ऐसा है, ऐसा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली चीज़ है, हाँ ये वाली चीज़ है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम, ऐसा है क्या? डू पीपल रिमूव द गवर्नमेंट? नहीं यार, इलेक्टेड हेड होते हैं वो रिमूव करते हैं, है कि नहीं। हमने जो लोग इलेक्ट करें वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं लोकसभा में, एंड देन द गवर्नमेंट इज रिमूव, तो लोगों का तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। फिर क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट। कहते हैं द गवर्नमेंट क्या है, चोजन बाय द पार्लियामेंट है बट कैन नॉट बी रिमूव बाय द। अब ऐसा है क्या, कंपाइलेशन ऑफ फिक्स टर्म, इस पे ध्यान दो बस, इस कीवर्ड पे, कंपाइलेशन ऑफ फिक्स टर्म। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। आपने देखा है अगर सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन मिलता है और उसी टाइम पे क्या होता है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सर्वाइव नहीं करती है तो वो फिर फॉलो जाती है। तो बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इसका, ये वाला, कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव टू इट। पीपल से इतना फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट याद रखना है, पार्लियामेंट स्पेसिफिकली टू लोकसभा, तो बी आपका सही आंसर होगा। फिर देखो, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अभी रिपीट क्वेश्चन है, देखो क्या था, DPSP, ठीक है, DPSP। आगे आ जाओ। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज अ डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगी सही? पहले देखो, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, इज इट सो? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट, क्या लगता है आपको, क्या हर पॉपुलर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो सकती है? ऐसे तो यार उसकी सरकार आई थी, आज वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो मुसोलिनी हो गया या हिटलर हो गया, दे वर वेरी पॉपुलर, देखिए पॉपुलर गवर्नमेंट थी, तो बट वर दे कॉन्स्टिट्यूशनल? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट दैट इज पॉपुलर गवर्नमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है। थर्ड, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, हो सकता है 2 पार्टी सिस्टम हो वहाँ पे सिर्फ, बट कॉन्स्टिट्यूशनल हो। ठीक है। इफ़ यू गो इन द केस ऑफ US, 2 पार्टी सिस्टम, कंजर्वेटिव एंड लेबर्स, सो isn't they are constitutional government? Yes they are. So same goes with the UK. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। देन लिमिटेड गवर्नमेंट, इसको आपने देखना है। अब इन दोनों के बीच में आप कैसे चूज करोगे, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर? ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, हो सकता है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो,
समझ रहे हो? जैसे स्विट्ज़रलैंड में लेजिस्लेचर वो बात की बात है, गवर्नमेंट पहले लोग सीधे इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें पढ़ाया था आपको प्लेबिस्टाइज, रेफरेंडम, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? लिमिटेड गवर्नमेंट। क्यों लिमिटेड गवर्नमेंट होगा? क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होती है ना वो लिमिटेड होती है। इट इज़ नॉट कि इतनी पावर दे दो कि बस वो अपनी मर्जी कर रही है। किससे बाइंड है वो? अ लिमिटेड गवर्नमेंट, इट इज़ बाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंडेवर्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भाई? ये बोलता है कि लोगों के राइट्स का ख्याल रखना है, तो वो उससे बाउंड होता है, इसीलिए लिमिटेड गवर्नमेंट सही आंसर होगा। फिर क्या कहता है? अदर देन फंडामेंटल राइट विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसमें ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचने नहीं चाहिए। अगर आपको आते हैं तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, आगे चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे हम, ठीक है। देन कम्स योर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन ऑफ द राइट टू मैरी, ठीक है भाई, शादी, ठीक है, शादी किससे भी कर सकते हो। 19 का आपको पता है, 14 to 18, देन कम्स योर 19 RTF। 21 का आपको पता है, वो पढ़ेंगे आगे। 25, 29, ठीक है, ये 25, 29 जब आप आगे जाओगे तो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। आपके जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, उसके बाद आपका जो आपका 21A आता है आपका, फिर वो उसके बारे में आता है, एजुकेशन के बारे में आता है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें क्या आएगा? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, अभी नया जो आया है वो क्या है कि फुटपाथ पे चलना भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 21 देखो, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, ओके, ये क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इस चक्कर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप शादी किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, बस, ठीक है। ऐसे नहीं बाल विवाह कर रहे हो, ठीक है, आपको बालिग होना ज़रूरी है, यू मस्ट बी 18, ठीक है, तभी आप शादी कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब मोर देन 18 और यू मस्ट हैव कम्प्लीटेड योर 18 ईयर्स ऑफ एज, देन ओनली यू आर एलिजिबल, या तभी आप इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे नहीं 16 साल के हो गए और शादी कर ली, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ओके, दैट्स अंडर चाइल्ड मैरिज, दैट इज़ ऑल्सो पनिशेबल। चलिए, कहता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, ठीक है। आर्टिकल 51 है, प्रियम्बल तो ऐसे कुछ बात करता नहीं है, आपने पढ़ा है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व इंडिया सोलमली इनटू सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन, तो उसमें कहीं बात है नहीं है। DPSP कि बोलता है कुछ ऐसी बातें नहीं यार, जिसको अच्छे से याद होगा, गांधीनियन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है। 9 शेड्यूल तो यार वो बात करता है कुछ लॉज की जिनको इम्यूनिटी देते हैं, बचता क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A टेल्स यू अबाउट दिस। चलो आगे क्या बोलता है? विच ऑफ द व्हाट वाज एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया। भाई देखो, मैंने एक रूल बताया था, सिस रूल। क्या बताया था? सिस रूल, याद रखना है आपने। मैंने एक रूल बताया था, उसका नाम क्या है? सिस रूल। जिसको अच्छे से याद है उसने याद रखना है क्या? ये सिस रूल। सिस रूल क्या कहता है? सोशलिस्ट, ठीक है, फिर क्या कहता है? इंटेग्रिटी और सेक्युलर। ये 3 बातें जो है हमने किसके थ्रू डाली थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है वो ख़त्म होता है, किसका? DPSP का, FR का और FD का क्विक रिवीजन ऑफ PYQ। आगे बने रहिए ऐसी अच्छे PYQs के लिए, और अगले सीरीज़ में हम और कुछ PYQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारे PYQs को अगर आपको अच्छे से समझना है, इससे पहले आप मेरे लेक्चर ज़रूर देखें, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये सारे PYQs आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कुछ PYQs के लिए आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, राइट्स वगैरह, तो उसके लिए एक बुक है पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। जल्दी मैं एक बुक लिस्ट भी बनाऊँगा। फॉर नाउ बी स्टे ट्यून्ड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।